हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना लेसन नंबर 5 एसिड एंड बेस अम्ल और क्षार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। उसी का मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लेसन नंबर 12, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, द मेन नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसाधन संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, संसाधन क्या होते हैं आखिर में। तो संसाधन यानी कि संसाधन वो चीज है जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी संसाधन किसे कहते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यानी मनुष्य के द्वारा उपयोग में आने वाली हर वस्तु को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी, जितने भी प्रकार की लकड़ियां हैं, ये सब चीज क्या है, संसाधन होती है। संसाधन। अब देखिए जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति की देन होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रकार है वो है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण व वितरण के आधार पर। तो सबसे पहले विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए विकास व प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो पहला, इसके 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन। तो अब अपन देखते हैं वास्तविक संसाधन, यानी कि वे संसाधन या वस्तु जिसकी संरचना हमें पता है, संरचना और मात्रा हमें पता है और इसका इस्तेमाल हम इस समय कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी हमें मात्रा पता है कि ये कभी भी समाप्त हो सकती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम अपन इस समय कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे कि जर्मनी में कोयला, ठीक है, इसके अलावा खनिज तेल, महाराष्ट्र में काली मिट्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे होते हैं, वे वस्तुएं जिनकी निश्चित मात्रा का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं तथा जिसका प्रयोग हम इस समय नहीं कर रहे हैं, परंतु आने वाले भविष्य में आने वाले समय में हमें इसके जरूरत पड़ सकती है। इसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी हमें आज जरूरत नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि उदाहरण देखो, पवन चक्की जब 20 साल पहले बनाई गई थी तो उस समय इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हमें इसकी जरूरत काफी मात्रा में पड़ रही है। तो यह भी क्या है, संसाधन कौन सा है, प्राकृतिक संभाव्य। इसी प्रकार लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो भी एक संभाव्य संसाधन है। ठीक है, इसकी आज हमें जरूरत तो हम यूज तो हम कर रहे हैं, उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए पहला है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर है जैव और अजैव। जैव यानी कि जो जितनी भी जीवित चीजें हैं, जो ऐसे संसाधन जो जीवित चीजों से प्राप्त होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, जैव संसाधन में आते हैं। लकड़ी भी जीवित पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो वो भी क्या है, जैविक संसाधन ही कहलाती है, जैव संसाधन कहलाती है। और अजैव जो किससे, निर्जीव चीजों से प्राप्त होता है, जो निर्जीव है उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश। ठीक है, क्या है इसका, वायु, मृदा, प्रकाश, ये इसके क्या है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। ठीक है, वितरण के आधार पर। नेक्स्ट है भंडारण या वितरण के आधार पर। तो इसमें इसके 4 भाग है, वैसे इसके मोस्टली 2 ही भाग है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं सर्वव्यापक, जो हर जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक का मतलब हर, सर्वव्यापी यानी हर जगह पाए जाते हैं ऐसे संसाधन जो हर जगह मिल सकते हैं। जैसे वायु है, जल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन खासकर वायु, सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हो आप इसमें। स्थानीय, जो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही पाया जाता है, ठीक है, गिने चुने स्थानों पर ही पाया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, अयस्क आदि।
ठीक है, जैसे लोहे व तांबे का अयस्क इत्यादि क्या होता है, स्थानीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने बुर्ज खलीफा है राजस्थान के अंदर, झुंझुनू के अंदर है ना, कॉपर है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ही पाया जाता है खाली तांबा, गिने चुने स्थानों पर ही तो पाया जाता है। तो ये है स्थानीय संसाधन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए, फिर उसके बाद में है, इसे दो भागों में और बांटा गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। यानी नवीनीकरण वे वस्तुएं जिसका निर्माण तथा दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जिसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, यानी जिसका अपन बार बार में उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण कहलाते हैं। ये असीमित या असमाप्य संसाधन भी होते हैं, यानी कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। फिर अनवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन वे है जिसका भंडार सीमित होता है। यानी अनवीनीकरण वे होते हैं जिसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, जिसके निर्माण की आशा बिल्कुल नहीं है या निर्माण होने पर बहुत अधिक समय लगता है, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिसके भंडार सीमित होते हैं, तो जिसका निर्माण या तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो न के बराबर जिसका निर्माण होता है, बहुत समय लगता है, उसे हम कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। जैसे उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि ये किस में आते हैं, अनवीनीकरण संसाधन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए अपन इतना ही समझेंगे, बाकी है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन वगैरह, वो मैं कल आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।